एक खूबसूरत और सरसब्ज गांव में एक मासूम बच्ची रहती थी जिसे सब लिटिल रेड राइडिंग हुड कहते थे क्योंकि वो हमेशा अपनी नानी की बनाई हुई सुर्ख बड़ी चादर पहनती थी। एक दिन इसकी माँ ने इसे ताज़ा रोटी, मक्खन और शहद से भरी टोकरी दी कि अपनी बीमार नानी को दे आए और रास्ते में किसी से बात ना करे। वो खुशी खुशी जंगल की खूबसूरत राहों पर चल पड़ी। परिंदे चहचहा रहे थे और हवाएं सरसरा रही थीं, लेकिन जंगल में एक चालाक और खतरनाक भेड़ा रहता था। जब वो नरगिस के फूल तोड़ रही थी तो अचानक भेड़ा मिला और इसे अंदर के जंगल से जाने का मशवरा दिया ताकि वो खूबसूरत फूल तोड़ सके। भेड़ा खुद शॉर्टकट से नानी के कॉटेज पहुंच गया, नानी को कमरे में बंद किया, उनके कपड़े पहने और बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड गुलदस्ता लेकर आई तो इसे नानी की आवाज़ अजीब लगी। इसने सवालात किए तो भेड़ा अपनी असलियत पर आ गया और इसे खाने की कोशिश करने लगा, लेकिन खुशकिस्मती से पास ही एक बहादुर शिकारी था जिसने आवाज़ सुनी, बंदूक लेकर भेड़ा को पकड़ लिया और नानी को कमरे से आज़ाद कराया। बच्ची ने सीखा कि रास्ते में किसी अजनबी की बात नहीं माननी चाहिए। भेड़ा पकड़ा गया लेकिन जाते जाते बोला कि वो अकेला नहीं, इसके और साथी भी जंगल में हैं। गांव वालों ने पहरा देना शुरू किया। नानी ने दरवाजे हमेशा बंद रखने का वादा किया। शिकारियों ने भेड़ा दौड़ जंगल में छोड़ दिया। कुछ दिन बाद पता चला कोई और भेड़ा नहीं बचा, सब महफूज रहे। बच्ची ने गांव के बच्चों को भी होशियारी सिखाई और सब ने हमेशा खुशी और मोहब्बत से जिंदगी गुजारी। एक खुशगवार शहर, हरी घास और जंगली फूलों से भरे मैदान में एक चालाक काला कौवा रहता था जिसका नाम क्लारा था। क्लारा किसी और कौवे जैसी नहीं थी, इसके परों पर सोने के जर्रे जैसे चमकते थे और जब वो अलिफाड़ती थी तो धूप में दमक उठती थी। जब वो गाती थी तो इसकी आवाज़ में हुआ की तरह घुंघरू बजते थे। क्लारा जंगल के सबसे ऊंचे दरख्त पर रहती थी जहाँ से वो पहाड़, झील, गांव और खेत सब कुछ देख सकती थी। क्लारा को चीज़ बहुत पसंद थी और हर सुबह वो गांव की बेकरी की खिड़की पर जाकर बीकर के बेटे एली से चीज़ ले लिया करती थी। मगर घास में छुपा एक चालाक लोमड़ी, फ्रीडी, इसे देख रहा था जो हमेशा दूसरों को धोखा देकर उनका खाना छीन लेता था। फ्रीडी ने क्लारा को चीज़ खाते देखा और चालाकी से दरख्त के नीचे जाकर इसकी तारीफ करने लगा। फ्रीडी ने कहा, क्लारा तुम कितनी खूबसूरत हो, बस एक गाना सुना दो। जैसे ही क्लारा ने मुंह खोला, इसकी चीज़ फ्रीडी ने उचक ली और भाग गया। क्लारा को बहुत दुख हुआ कि इसे धोखा दिया गया। 2 दिन बाद क्लारा ने सोच समझकर फिर चीज़ ली और फ्रीडी को फंसाने के लिए दरख्त पर शहद और बैलों का जाल बिछा दिया। फ्रीडी फिर आया, तारीफ की, क्लारा ने पलटी खाई और चीज़ जाल में गिरा दी। फ्रीडी फंस गया और क्लारा ने सबको बताया कि फ्रीडी धोखेबाज है। फ्रीडी ने वादा किया कि वो दोबारा कभी किसी को धोखा नहीं देगा। अब फ्रीडी सबसे मोहब्बत से मिलता और क्लारा से भी दोस्ती हो गई। क्लारा ने सीखा कि तारीफ में भी धोखा छुपा हो सकता है, मगर अक्ल और समझ बूझ से हर मुश्किल जीती जा सकती है।